हाय गाइस, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप फाइवर पे एक परफेक्ट तरीके से गिग क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप फाइवर पे पहली बार आए हैं, मैंने पिछली 2 वीडियोस के अंदर आपको बताया था कैसे आप फाइवर पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप फाइवर पे एक सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और आप फाइवर से कैसे अर्निंग कर सकते हैं। उन 2 वीडियोस के अंदर मैंने आपको पूरी डिटेल्स बताई है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको जाके देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप फाइवर पे एक प्रॉपर तरीके से गिग जो क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आपको उससे एक अच्छा खासा बेनिफिट मिले और आपको ऑर्डर्स आने के भी चांसेस हो जाएं। और क्योंकि अगर आप फाइवर पे एक प्रॉपर तरीके से गिग क्रिएट करते हो तो आपके चांसेस है कि वो गिग आपके रैंक करेंगे और जिससे कि आपको ऑर्डर्स आने के भी चांसेस हो जाएं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों मैं आ गया हूँ यहाँ पे अपनी स्क्रीन के ऊपर। मैंने यहाँ पे fiverr.com ओपन करके रखा है। मैंने यहाँ पे लोगो डिजाइन सर्च किया है। और हाँ, उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ सुजेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आपने पहली मेरी 2 वीडियोस नहीं देखी कि फाइवर क्या है, कैसे आप फाइवर से अर्निंग कर सकते हैं, कैसे आप यहाँ पे काम कर सकते हैं और आप कैसे फाइवर पे एक सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, तो वो वीडियोस आप पहले लाजमी से देखें, तब जाके आपको ये वाली वीडियो समझ आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने fiverr.com के अंदर आके मैंने लोगो डिज़ाइन यहाँ पे सर्च किया। आप कोई भी जो है यहाँ पर कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। जैसे लोग यहाँ पे सर्च कर रहे हैं लोगो डिज़ाइन, क्रिएटिव लोगो डिज़ाइन, सिग्नेचर लोगो डिज़ाइन, उनकी अलग अलग ब्रांड्स के लिए लोगो बनाने के लिए यहाँ पर सर्विसेज अवेलेबल है। तो मैंने यहाँ पर सर्च किया लोगो डिज़ाइन। इसके अलावा भी काफ़ी सारी सर्विसेज हैं यहाँ पर, जो मैंने आपको उस वीडियो के अंदर यहाँ पे बताया था। यहाँ पे मैंने लोगो डिज़ाइन सर्च किया है। यहाँ पर अलग अलग तरह की सर्विसेज भी हो सकती है। लोगो डिज़ाइन सर्च करने के बाद जितने भी नीचे आप देख सकते हैं ये पैकेजेस आ रहे हैं ना, अलग अलग तरह के, ये सर्विसेज हैं जिनको फाइवर की लैंग्वेज में गिग्स कहा जाता है, गिग्स। तो ये जो है अलग अलग तरह के सेलर्स की तरफ से बनाई गई होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप भी एक सेलर हैं तो आपने यहाँ पर एक गिग बनानी है, तो ये रैंक यहाँ पे गिग हुई हैं। जिन गिग्स पे यहाँ पे ऑर्डर्स भी काफ़ी ज़्यादा आए हैं, इनकी अलग अलग प्राइस होती है। कुछ $5, $10, $100, $1000 तक यहाँ तक इनकी प्राइस होती है। तो आप देख सकते हैं कुछ लोगों को यहाँ पर 300 ऑर्डर्स आए हैं, कुछ को 1000 ऑर्डर्स आए हैं और कुछ को 200 ऑर्डर्स आए हैं। तो ये इसी यहाँ पर गिग्स पे यहाँ पे लोग ऑर्डर करते हैं और यहाँ से अर्निंग करते हैं। तो ये बेसिकली फाइवर की लैंग्वेज में गिग्स इसी चीज़ को कहा जाता है। किसी भी कीवर्ड पे कोई अगर बंदा सर्च करेगा यहाँ पे आके, तो आपकी गिग यहाँ पे सामने आएगी, वो उस पे ऑर्डर करेगा जितनी आपने उस पर प्राइस रखी है। यहाँ पे मैं वेबसाइट डिज़ाइन सर्च करता हूँ फाइवर पे, और यहाँ पे भी जो इस तरह से गिग्स आती हैं। और आपको मैं यहाँ पर एक गिग ओपन करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं इस बंदे की गिग मैंने यहाँ पे ओपन की है। इसने टाइटल रखा है आई विल डिज़ाइन वेबसाइट फॉर यू। उसके बाद इसने डिस्क्रिप्शन काफ़ी अच्छे से दी है। यहाँ पर प्राइस इसकी अलग अलग है, इतने डॉलर्स में ये एक पैकेज बेचता है। तो इस तरह से जो आप कैसे यहाँ पर टाइटल, डिस्क्रिप्शन और प्राइस अपनी गिग की डाल सकते हो ताकि आपके पास ऑर्डर्स आ जाए। इस तरह से अपनी प्रोफाइल पे यहाँ पे अट्रैक्टिव गिग और जो अच्छे से रैंक हो पाए फाइवर पे, वो कैसे आपने क्रिएट करने हैं। सबसे पहले आपको फाइवर पे जो अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है, जो मैंने आपको उस वीडियो के अंदर बताया, आप लाजमी से उसको देखें। उसके बाद अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर जो है अपनी प्रोफाइल पे राइट साइड इस फोटो पे क्लिक करना है और यहाँ पे प्रोफाइल भी आपको प्रेस करना है। उसके बाद आपकी जो यहाँ पर प्रोफाइल इस तरह से सामने आ जाएगी। अगर आपने कोई भी गिग यहाँ पे क्रिएट नहीं की है तो आपका ये ब्लैंक यहाँ पे अकाउंट आएगा। मेरे केस में यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी गिग्स जो क्रिएट करके रखी हैं, जो मैं आपके सामने हाइड भी कर पा रहा हूँ कुछ रीजंस की वजह से। तो इस तरह से आपकी प्रोफाइल यहाँ पे ब्लैंक लगेगी और नीचे आपको क्रिएट न्यू गिग का एक आइकन नजर आ रहा है, आपको इस पे प्रेस कर लेना है। यहाँ पे क्रिएट न्यू गिग पे प्रेस करने के बाद आपके सामने जो है इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आएगा। आपको सबसे पहले यहाँ पे अपनी जो गिग है उसका टाइटल यहाँ पे रखना है और टाइटल में आई विल जो है यहाँ पर डिफॉल्ट पहले से ही रहता है। आप जितने भी लोगों की यहाँ पे गिग्स देखेंगे, जैसे इसने लिखा है आई विल डू वेबसाइट डिज़ाइन एंड बिल्ड कंप्लीट वेबसाइट, तो यहाँ पे आई विल जो है हर किसी गिग में डिफॉल्ट फाइवर की तरफ से रहता है। तो आपको इसी तरह से यहाँ पे एक परफेक्ट तरीके का एक टाइटल देना है, जहाँ पर आपकी एक मैन कीवर्ड भी इस टाइटल के अंदर आएगा। तो इसके लिए हम जो अलग अलग लोगों की गिग्स से एग्जाम्पल यहाँ पर जो है थोड़ी बहुत कोट करेंगे कि हमें किस तरह का टाइटल अपनी गिग का रखना है। इसके लिए मैंने फाइवर पे सर्च किया आके मिनिमल लोगो डिज़ाइन। ये भी लोग सर्च कर रहे हैं, इसकी भी काफ़ी डिमांड है मार्केट में। तो यहाँ पर जितनी भी गिग्स इस कीवर्ड पे यहाँ पे आ रही है, उनका टाइटल में यहाँ पे अच्छे से देखूंगा। कुछ ने लिखा है यहाँ पे आई विल क्रिएट 3 मिनिमल ओरिजिनल लोगो डिज़ाइन, आई विल क्रिएट यूनिक प्रोफेशनल मिनिमल लोगो डिज़ाइन, इस तरह के टाइटल इन्होंने लिखे हैं। तो आपको इनकी एग्जाम्पल तो लेनी है, बिल्कुल कॉपी नहीं करना, वो पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है। तो इनको देखकर मैं यहाँ पर अपनी फाइवर का गिग का थोड़ा बहुत टाइटल इस तरह से लिख लेता हूँ। आई विल क्रिएट मिनिमल लोगो डिजाइन फॉर योर ब्रांड। तो ये एक मैंने अपनी टाइटल यहाँ पे अपनी गिग का टाइटल लिख लिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैन जो कीवर्ड है ना, मिनिमल लोगो डिजाइन, इसको अगर आप देखोगे फाइवर पे लोग इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं। तो ये मैंने एक कीवर्ड जो अपने टाइटल में टारगेट किया है, आप इसको देखेंगे यहाँ पे फाइवर पे आके लोग इस सर्विस को बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि लोग जैसे ही इस कीवर्ड को सर्च करेंगे फाइवर पे, तो आपकी गिग का चांसेस है कि वो ऊपर आपकी गिग आएगी और उस पर ऑर्डर्स आने के भी चांसेस
चांसेस हो जाएंगे। तो ऐसे ही आप याद रखेंगे जब भी आपने अपनी गिग का टाइटल लिखना है तो वो कीवर्ड आप पहले फाइवर पे सर्च करें, क्या लोग उसको सर्च कर रहे हैं या फिर आप ऐसे ही उसको टाइटल में रख रहे हैं। तो ये चीज आपको पहले बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, आपका मेन कीवर्ड अपने टाइटल में जरूर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको इस गिग की कैटेगरी और सब कैटेगरी यहाँ पे चूज करनी है। फाइवर आपको ऑटोमेटिकली एक कैटेगरी यहाँ पे चूज करके दिखाएगा, ग्राफिक डिजाइन और सब कैटेगरी लोगो डिजाइन। आप इसको भी चूज करें तो एक अच्छी बात है, आप जिस कैटेगरी को रखना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको गिग का मेटा डेटा यहाँ पे चूज करना है, जैसे कि आपको किस टाइप का लोगो जो उस बंदे को बना के दे रहे हैं, विंटेज लोगो, जियोमेट्रिक लोगो, तो आप जिस टाइप के लोगो उसको दे के बना के दे रहे हैं वो आप यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे फाइल का फॉर्मेट चूज करेंगे कि आप उस बंदे को लोगो क्रिएट करके दे रहे हैं तो आप उसको किस फॉर्मेट में डिलीवर करोगे, PNG में डिलीवर करोगे, JPEG, उसके बाद आप जो किसी और PSD किसी और फॉर्मेट में अगर आप डिलीवर कर रहे हैं तो ये सारे आप यहाँ पे टिक करेंगे। तो ये ऑप्शन जो है लोगो डिजाइन वाली गिग के सामने आ रहे हैं। अगर आप कुछ और चीज यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं तो आपके लिए अलग से ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गिग की, यहाँ पे आपको टैग्स जो है अपनी गिग के अंदर डालने होते हैं और ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है गिग के अंदर रैंकिंग करने के लिए। यहाँ पर जितने भी लोगों की आप गिग देखेंगे उनमें अलग अलग तरह के यहाँ पे टैग्स उन्होंने लगाए हैं, आप उनका आइडिया भी यहाँ पे लेंगे। अपना आप कीवर्ड यहाँ पे सर्च करेंगे, लोगों की गिग देखेंगे और नीचे स्क्रॉल करके आप देखेंगे यहाँ पे लोगों ने अलग अलग तरह के टैग्स यहाँ पे डाले। आप इन टैग से आइडिया लगा सकते हैं, इनको आप कॉपी करके अपने टैग्स में भी डाल सकते हैं। तो जैसे कि इस बंदे ने यहाँ पर यूनिक लोगो डिजाइन, मॉडर्न लोगो डिजाइन, इस तरह के 5 टैग्स यहाँ पे डाले आप देख सकते हैं। तो आप इनको कॉपी भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी गिग पे आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं अलग अलग तरह के टैग्स जो यहाँ पर अपनी गिग में डाल देता हूँ जो मुझे रेलिवेंट लगते हैं, जो अच्छे लगते हैं। मिनिमल लोगो डिजाइन, क्रिएटिव लोगो, इस तरह के आपको जो 5 टैग्स आप यहाँ पे लगा सकते हैं जो 20 वर्ड के अंदर ही आने चाहिए। 5 टैग आप यहाँ पे मैक्सिमम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 अच्छे से टैग्स लगाए। आपको कीवर्ड रिसर्च भी यहाँ पे करनी है जिसकी वीडियो में आपको आगे चल के बता दूंगा। तो इस तरह के 5 आपको यहाँ पर टैग लगाने हैं, जो लोग सर्च भी कर रहे हैं आपको ये चीज़ भी देखनी है, आपको दूसरों की गिग भी देखनी है उन्होंने क्या टैग्स लगाए हैं। उस तरह से आपको यहाँ पर 5 टैग्स जो है लगा लेने हैं। तो ये आपने अपनी गिग का पहला वाला जो ओवरव्यू वाला पेज है वो कंप्लीट कर लिया है। टाइटल टैग यहाँ पे लगाने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे नीचे प्रेस कर लेना है। तो इसके बाद आपके सामने यहाँ पर जो एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा जहां पे आपको अपनी गिग के जो है अलग अलग तरह के प्राइस यहाँ पे सेट करने हैं। 3 किस्म के पैकेज आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो इस तरह का पेज आपके सामने आता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले 3 पैकेज वाला जो ऊपर ऑप्शन है इसको आपने जरूर से इनेबल कर लेना है। इससे क्या होता है कि आप किसी की गिग पहले देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। ये मतलब इसके 3 अलग अलग पैकेज हैं। बेसिक वाला सस्ता होगा, वो अलग होगा, स्टैंडर्ड और प्रीमियम वाला थोड़ा और ज़्यादा महंगा होगा। तो इस तरह आपको इसको इनेबल करना, आप यहाँ पे अलग अलग 3 पैकेज यहाँ पे डाल सकते हैं। इन तीनों पैकेज का आपको अलग से यहाँ पे टाइटल देना है। जैसे अगर आप इस बंदे की गिग देखोगे इसने यहाँ पर जो है अलग अलग तरह इसके टाइटल दिए हैं, जैसे स्टैंडर्ड पैकेज, बेसिक पैकेज, प्रीमियम पैकेज। तो आप यहाँ पे जो आके अपनी मर्जी का कोई टाइटल दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख लूँगा बेसिक मिनिमल लोगो डिज़ाइन, स्टैंडर्ड लोगो डिज़ाइन, प्रीमियम लोगो डिज़ाइन। तो अपनी मर्जी का कोई यहाँ पे आप कोई अच्छा सा और भी नाम इसको दे सकते हैं। तो ये मैंने इस तरह से इनका जो यहाँ पर टाइटल दे दिया, आप देख सकते हैं प्रीमियम लोगो डिज़ाइन वगैरह। तो उसके बाद आपको यहाँ पर इनकी डिस्क्रिप्शन लिखनी। जैसे इस बंदे ने यहाँ पे लिखा स्टैंडर्ड में 3 लोगो कंसेप्ट प्लस अनलिमिटेड रिवीजन। इस तरह के आपको यहाँ पर थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन इन पैकेज के बारे में देनी है। तो आपको इस टाइटल के नीचे आपको यहाँ पर लिख लेनी है। आप इस तरह से देख सकते हैं, आप जो चीज़ उसको दोगे ना, इतनी प्राइस के अंदर आप जो कुछ दे सकते हो वो आप यहाँ पे लिखेंगे कि मैं आपको इतने डॉलर्स के अंदर क्या चीज़ दे सकता हूँ। तो आपको वही लिखना है, आपको मेरी चीज़ कॉपी नहीं करनी, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि मैं लोगो डिज़ाइन पे गिग बना रहा हूँ। आप कुछ और दे रहे हो, वहाँ पे अगर आप ये लिखोगे तो ये गलत बात हो जाएगी। आप जो चीज़ उस बंदे को प्रोवाइड कर रहे हो आपको वही यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखनी है। आप इसकी एग्जाम्पल देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा 5 लोगो प्लस ये इतनी रिविजन्स वगैरह। तो आपकी कंडीशन थोड़ी बहुत अलग हो सकती है। उसके बाद आपको यहाँ पर डिलीवरी टाइम सेलेक्ट करना है कि आप कितने दिन के अंदर इस सर्विस उसको करके दे रहे हैं। मैंने यहाँ पर बेसिक वाली 2 दिन रखा, स्टैंडर्ड वाली 3 दिन और प्रीमियम वाली 5 दिन, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप अपने हिसाब से जितने दिन के अंदर उसको डिलीवर कर दोगे तो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको रिवीजन चूज करना है कि आप किस पैकेज में कितनी रिवीजन दोगे। अगर उसको आपकी सर्विस पसंद नहीं आती है तो कितने बार वो आपसे रिवाइज कर सकता है। बेसिक में मैंने 5 रिवीजन रखी हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर अनलिमिटेड रिवीजन रखूंगा, स्टैंडर्ड और प्रीमियम पैकेज अगर वो बंदा पे करता है तो ठीक है। ये मैंने अनलिमिटेड रिवीजन यहाँ पे रख लिया है। उसके बाद कुछ चीजें यहाँ पे आपकी गिग के रिलेटेड पूछ रहा है, सोर्स फाइल, लोगो, ट्रांसपेरेंसी, आपकी कैटेगरी में अलग से हो सकती है।
कि आप ये चीज़ बेसिक के अंदर स्टैंडर्ड के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं। तो आप अगर ये चीज़ बेसिक के अंदर दे रहे हैं तो उसको भी टिक कर लें। अगर आप जिस वाले पैकेज के अंदर ये चीज़ उसको दोगे तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रीमियम पैकेज के अंदर आप ये सारी चीज़ें चूज़ कर लें क्योंकि वो बड़ा पैकेज होता है जिसकी पेमेंट भी ज़्यादा ही होती है। तो ये चीज़ें करने के बाद आपको नीचे प्राइस चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको अपनी मर्जी से कीमत अपनी गिग्स की यहाँ पे रखनी है। बेसिक थोड़ी सस्ती है, उसके बाद स्टैंडर्ड थोड़ी उससे हाई लेवल की, और प्रीमियम उससे भी हाई लेवल की जहाँ पे आप ज़्यादा फीचर्स उसको देंगे। तो ये प्राइस आप $5 से लेके $1000 तक यहाँ पे रख सकते हैं। आप दूसरों की गिग्स यहाँ पे देखेंगे उन्होंने कितनी प्राइस यहाँ पे रखी है। तो प्राइस आप जो सर्विस जितने के अंदर आप दे सकते हैं उतनी आप यहाँ पे प्राइस रखेंगे। इसमें थोड़ी बहुत आपको चालाकी भी करनी पड़ती है, वो मैं आगे वीडियोस में बता दूंगा। यहाँ पे मैं गिग आपको बताना सिखा रहा हूँ। तो ये प्राइस वगैरह यहाँ पे इस वाले पेज के अंदर आपको सारी चीज़ें होगी। नीचे जितनी एडिशनल चीज़ें आपको अगर उसको दोगे तो ये चीज़ आप पहले मेरे हिसाब से इसको आप अनमार्क कर दें। यहाँ पे इसको आपको टिक करने की कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अभी, ये चीज़ें आपको बाद में मैं बता दूंगा इंशाल्लाह। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे फिर से सेव एंड कंटिन्यू पे प्रेस करना। आपका दूसरा वाला पेज भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर जो है अब आपका ओवरव्यू और प्राइसिंग वाला पेज जो है कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन वाला पेज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गिग के अंदर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप दूसरे बंदों की यहाँ पे गिग्स के अंदर देखोगे उनकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कितनी कमाल की लगती है। उन्होंने जो अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या चीज़ बताया है कि मैं आपको क्या दूंगा और इस गिग के अंदर क्या है, अपनी डिस्क्रिप्शन जो है ना गिग की वो आपको यहाँ पे लिखनी है। आपको दूसरे बंदों की गिग्स की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देखनी है, उससे अच्छी लिखने की कोशिश आपको करनी है। क्योंकि जब भी कोई क्लाइंट आपको ऑर्डर करेगा ना वो आपकी गिग की डिस्क्रिप्शन को पहले जरूर पढ़ता ही है। डिस्क्रिप्शन जितना अच्छा हो सके उतनी अच्छी यहाँ पे लिखने की कोशिश करें। इसके लिए आप किसी दूसरों की गिग देखेंगे उन्होंने किस तरह से डिस्क्रिप्शन लिखी है, आप उनसे भी अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखें यहाँ पर, ताकि ऑर्डर्स आपको अच्छे से आए। क्योंकि अगर आप दूसरे बंदों की डिस्क्रिप्शन कॉपी करेंगे, अगर आप उससे अच्छी डिस्क्रिप्शन नहीं लिख पाते हो तो आपको क्लाइंट ऑर्डर्स देने में भी थोड़ा हिचकिचाएगा कि भाई ये बंदा जो है खुद से डिस्क्रिप्शन नहीं लिख सकता तो ऑर्डर कैसे जो है मेरा काम कर पाएगा। तो इस तरह से आपको इनसे आइडिया लेना और इनसे भी अच्छी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखनी है। अपनी डिस्क्रिप्शन के बारे में आपको बताना है कि मैं क्या आपको डिलीवर कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर जो है खुद से ऐसे ही जो रैंडम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख ले रहा हूँ क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं है, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इस तरह से आप जो अपनी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको जो मेन कीवर्ड्स हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख लिया लोगो डिज़ाइन, तो लोगो डिज़ाइन आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर ज़रूर से इंक्लूड करना है। 1 या 2 बार, ज़्यादा बार भी नहीं करना है, यहाँ पर वो भी अच्छा नहीं रहता है। एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आपके सामने यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे नीचे प्रेस करना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स का ऑप्शन आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपको अपनी रिक्वायरमेंट जो है लिखने के आपको क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर उस बंदे ने आपसे ऑर्डर कर लिया तो आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए जिस पे आप काम करोगे, तो वो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे लिखनी है। प्लीज़ सबमिट दिस डिटेल्स। उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से सेव एंड कंटिन्यू पे प्रेस करना है। उसके बाद आप जो है न्यू पेज में चला जाएंगे और यहाँ पे जो है आपको अपनी गिग के बारे में इमेज जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना गिग की, यहाँ पे आपको जो है ऐड करनी है। इमेज, वीडियो, पीडीएफ या फिर ऑडियो फाइल यहाँ पे आप लगा सकते हैं। फाइवर पे जब भी कोई बायर आता है ना अपनी सर्विसेज को सर्च करने के लिए जो उसको चाहिए होता है, जाहिर सी बात है कि जिस गिग की इमेज उसको अच्छी लगती है वो उस गिग पे प्रेस करेगा और जाहिर सी बात है उससे वो कॉन्टैक्ट भी करेगा और उसको ऑर्डर भी मिलेगा और वो अर्निंग भी ज़्यादा करेगा। तो इस तरह से आप जितने भी गिग देखते हो जिसकी इमेज अच्छी उस पर आपको प्रेस करने का मन करता है। तो ये हर गिग के अंदर एक इमेज लगी होती है, खुद से जो है उस बंदे ने क्रिएट की होती है। तो आपको सबसे अच्छी के यहाँ पे अपनी गिग के रिलेटेड इमेज क्रिएट करनी है। मैं वो अलग से बता दूंगा आपको। थंबनेल क्रिएट करने की मैंने एक वीडियो बनाई थी यूट्यूब पे, आप थंबनेल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो है उसी तरह की इमेज अपनी गिग के लिए क्रिएट करनी है, जो कि बहुत ही कमाल की चीज़। अगर आप अच्छे से क्रिएट करते हो तो आपकी गिग अगर रैंक हो गई ना तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑर्डर्स भी आ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मैं यहाँ पर इमेज वाले सेक्शन पे जाके एक ब्राउज इमेज पे प्रेस करता हूँ और कोई भी इमेज यहाँ से चूज कर सकता हूँ। आप यहाँ पर वीडियो भी लगा सकते हैं अपनी गिग के अंदर, ऑडियो भी लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कोई वॉइस ओवर या फिर ऑडियो की रिलेटेड सर्विस दे रहे हैं तो आप यहाँ पे कोई म्यूजिक वगैरह वॉइस भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इमेज वाले सेक्शन पे जाके यहाँ पे खुद से कोई एक ऐसा रैंडम फोटो यहाँ पे लगा दूंगा। आप अच्छा सा क्रिएट करें। मैंने सिर्फ ये टेस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने डेमो एक गिग यहाँ पे बनाई है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर फोटो लगा दिया। आप 3 यहाँ पे लगा सकते हैं। उसको लगाने के बाद मैं यहाँ पे नीचे सेव एंड कंटिन्यू पे प्रेस करूँगा। आपको इमेज तो कंपलसरी है, इमेज लगानी ही लगानी है। तो उस पर मैं सेव एंड कंटिन्यू पे यहाँ पे प्रेस करने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अब आपकी जो गिग है वो कम्प्लीटली यहाँ पर रेडी हो चुकी है। पब्लिश गिग पे प्रेस करके इस गिग को आप पब्लिक कर सकते हैं इंटरनेट पर। उसके बाद मैं यहाँ पर जो फिलहाल इस गिग को एक मैंने डेमो आपको दिखाने के लिए सिखाने के लिए गिग बनाई है, अदरवाइज मैं इसको अपनी प्रोफाइल पे ऐड नहीं करना चाहता। यहाँ पर मैं राइट साइड सेव एंड प्रीव्यू पे प्रेस करता हूँ। इसका प्रीव्यू हम देख लेते हैं कि गिग हमारी किस तरह की लगती है। जिस तरह मैंने आपको पहले दिखाई थी लोगों की, उस तरह आपकी गिग भी लगने लगेगी।
तो देख सकते हैं यहाँ पर इसकी प्राइस $40, $20, $80, इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह, फोटो वगैरह आपने यहाँ पे अच्छा सा लगाया होता है। तो इस तरह आपकी गिग भी नजर आती है। तो ऐसे ही आप यहाँ पर एक अच्छी सी गिग क्रिएट कर सकते हैं, अच्छे से टाइटल दे के, अच्छे से डिस्क्रिप्शन दे के और अच्छी सी इमेज लगा के। ऐसे ही गिग जो यहाँ पर फाइवर पे क्रिएट करी जाती हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आप कैसे एक परफेक्ट तरीके से गिग जो है क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको और भी वीडियोस फाइवर के ऊपर बताऊंगा कि आप कैसे जो यहाँ पर कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, कैसे आप अपनी गिग्स को यहाँ पर रैंक करवा सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको फाइवर के बारे में सिखाने वाला हूं। तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करें, ताकि इस तरह की वीडियोस में आपके सामने और भी लाता रहूं। खुद का फाइवर का एक मैं बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस आपको सिखाने वाला हूँ कि आप कैसे फाइवर पर काम कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ किसी आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।